औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पर। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.5 सीखेंगे। उसमें सबसे पहले टॉपिक है हमारे पास बाइनरी रिलेशन का। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इफ़ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी आपके पास दोनों नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, यानी कि वो एम्प्टी नहीं होने चाहिए। देन ए सबसेट आर, फिर एक सबसेट होगा आर। वो किसका सबसेट होगा? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब हमने पिछली एक्सरसाइज 5.4 में सीखा था कि ए क्रॉस बी जो होती है वो कार्टीजियन प्रोडक्ट होती है। कार्टीजियन प्रोडक्ट हमने पहले लेनी है। जो भी दो हमारे पास नॉन एम्प्टी सबसेट होंगे उनकी कार्टीजियन प्रोडक्ट लेनी है। फिर उस कार्टीजियन प्रोडक्ट में से हमने एक रिलेशन फाइंड करना है आर, यानी उसका कोई सबसेट लेना है। इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी। उस आर को हम कहेंगे कि वो बाइनरी रिलेशन है फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी, बिकॉज क्योंकि देयर एग्जिस्ट सम रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन आर। आर के अंदर जो भी ऑर्डर पेयर आप लेंगे, उन ऑर्डर पेयर के जो कोऑर्डिनेट हैं उनके दरमियान कोई ना कोई एक रिलेशन होगा। उसके बाद ये जो रिलेशन आर है, इसकी हमारे पास डोमेन हमने अलग से फाइंड करनी होती है, रेंज हमने अलग से फाइंड करनी है। डोमेन क्या होता है? डोमेन ऑफ रिलेशनशिप आर इज डिनोटेड बाय डोमेन ऑफ आर इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट। ये वो सेट होता है जो कंसिस्ट करता है ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन। रिलेशन के अंदर जो भी आपने ऑर्डर पेयर लिया होगा उसका फर्स्ट एलिमेंट जो होगा, जैसे ये ऑर्डर पेयर एक्स वाई है, इसका फर्स्ट एलिमेंट एक्स है, तो ये डोमेन का एलिमेंट होगा। रिलेशन का जो भी आपने सबसेट रिलेशन लिया होगा उसके अंदर ऑर्डर पेयर होगा, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो डोमेन ऑफ रिलेशन कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रेंज ऑफ रिलेशन डिनोटेड बाय रेंज ऑफ आर इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट। उस ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा वो उस रिलेशन की क्या होगी? रेंज होगी। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास एक सेट दिया हुआ ए जिसमें एलिमेंट है 2 3 4 5 और बी है हमारे पास 2 4 6 8। इसके 4 एलिमेंट हैं, इसके भी 4 एलिमेंट हैं। वो कह रहा है कि आपने एक रिलेशन फाइंड करना है फ्रॉम ए टू बी सच दैट, इस तरह का होना चाहिए, एक्स रिलेटेड विद वाई सच दैट y इज इक्वल टू 2x फॉर x जो है वो a का एलिमेंट है, y जो है वो b का एलिमेंट है। इसने पहले क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है, यानी कार्टीजियन प्रोडक्ट लेनी है। उसमें से उसने वो वाला लेना है जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। उसमें से उसने ये r लिया हुआ है, ऑर्डर पेयर, एक रिलेशन उसने फाइंड कर लिया। इसके अंदर 3 ऑर्डर पेयर आ रहे थे इस कंडीशन के मुताबिक, तो उसने ये जो पहले एलिमेंट हैं 2 3 और 4 ये डोमेन के एलिमेंट हैं, और डोमेन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए। एंड रेंज जो सेकंड एलिमेंट है 4 6 और 8 ये रेंज है, ये भी सबसेट ऑफ बी हो जाएगी। अब इसके मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज है 5.5। 5.5 का आज हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और 5 इंशाल्लाह सीखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 में वो ये कह रहा है कि इफ़ L इज इक्वल टू ए बी सी, ए के L के एलिमेंट आपके पास 3 है, M के एलिमेंट आपके पास 2 हैं, देन फाइंड 2 बाइनरी रिलेशन। वो आपको सिर्फ 2 बाइनरी रिलेशन कह रहा है। L क्रॉस M में फाइंड करें, 2 L के इसके फाइंड करने हैं और 2 M क्रॉस L के फाइंड करने हैं। दो रिलेशन आपने बाइनरी फाइंड करने हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उसने कहा हुआ है कि आपके पास अगर L की वैल्यू है ए बी सी, M की वैल्यू है 3 and 4। हमने कार्टीजियन प्रोडक्ट में सीखा था कि L क्रॉस M में कितने एलिमेंट होंगे? L के एलिमेंट 3, M के एलिमेंट 2, तो टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे? कार्टीजियन प्रोडक्ट के अंदर 6 ऑर्डर पेयर बनेंगे। सबसे पहले हम L क्रॉस M लेते हैं। अब इस ऑर्डर पेयर में A की बारी है इन दोनों के साथ, तो ऑर्डर पेयर बनेगा A and 3, फिर A and 4। फिर B की बारी है B and 3, B and 4। फिर C की बारी है C and 3, C and 4। ये 6 ऑर्डर पेयर पूरे हो गए। अब इस ऑर्डर पेयर में से आपने ये जो L क्रॉस M बना है, इसको
इसमें से आपने बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं। टोटल 2 बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं। अच्छा, अब इसके बाइनरी रिलेशन की तादाद कितनी होगी वो भी साथ साथ में बताता चलूँ। जब आपके पास एक सेट बन गया L क्रॉस M, इसमें एलिमेंट की तादाद है 1 2 3 4 5 6, ये 6। अब जिस तरह आप फाइंड करते हैं, जैसे कि सबसेट का कंसेप्ट है आपके पास, किसी भी सेट के सबसेट जब फाइंड करते हैं, फ़र्ज़ कर लें ए के पास हमारे पास एलिमेंट है 2 और 4, टोटल इसके 2 एलिमेंट हैं। सबसेट का फार्मूला होता है 2 की पावर 2, जितने एलिमेंट होते हैं वो 2 की पावर बन जाते हैं, यानी 2 क्रॉस 2 4 इसके सबसेट बनेंगे। वही कंसेप्ट यहाँ पे है कि इसके बाइनरी रिलेशन की तादाद कितनी होगी, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन आप कितने फाइंड कर सकते हैं। तो वही कंसेप्ट आपने यहाँ पे भी यूज़ करना है। इसमें बाइनरी रिलेशन की जो तादाद होगी, नंबर ऑफ रिलेशन की जो तादाद है वो क्या बन जाएगी 2 की पावर 6, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, 32 2 ज़ार 64, यानी 64 इसके बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं। अब 64 में से उसने हमको सिर्फ कहा है कि आपने टोटल 2 बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं। अब बाइनरी रिलेशन फ़र्ज़ कर लेते हैं, हम पहला फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, इसके सबसेट जैसे फाइंड करने का तरीका आपको पता है कि सबसे पहले यहाँ पे एम्प्टी आता है, फिर सिंगलटन सेट आते हैं, इसी तरह आपके पास फिर वो 2 वाला खुद आ जाता है जिसमें 2 और। अब यहाँ से आप पे कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं है, आप वो 64 में से जो मर्ज़ी आप ले लें सबसेट। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ले रहा हूँ जिसमें 2 ऑर्डर पेयर ले रहा हूँ, AN3 ले लिया मैंने एक, एंड AN4 ले लिया, पहले 2 मैंने ले लिया। ये बाइनरी रिलेशन मैंने फाइंड कर लिया एक। अच्छा, इस बाइनरी रिलेशन आपने एक फाइंड कर लिया। उसके बाद वो कह रहा था कि 2 बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं, एक और बाइनरी रिलेशन फाइंड करना है। वो बाइनरी रिलेशन उसमें मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ 3 एलिमेंट ले लेता हूँ, 3 ऑर्डर पेयर ले लेता हूँ। ये 2 3 भी ले सकता हूँ, पहला दूसरा तीसरा भी ले सकता हूँ, पहला ये और ये भी ले सकता हूँ, जो मर्ज़ी लें, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लिहाजा मैं यहाँ पे AN3 ले रहा हूँ, फिर BN3 ले रहा हूँ, एंड सॉरी ये पहले 3 ले रहा था, AN4। ये आपके पास R1 और R2 के बाइनरी रिलेशन आपने फाइंड कर लिए। नेक्स्ट अब वो कह रहा है कि L क्रॉस M के बाद आपने M क्रॉस L के भी, इस क्वेश्चन के अंदर वो बाइनरी रिलेशन पूछ रहा था आपके, M क्रॉस L निकालना है आपने। वो बिल्कुल इसी तरह होगा, सिर्फ ऑर्डर चेंज हो जाएगा, M इधर आ जाएगा, L इधर आ जाएगा, फिर यानी कि ये जो सेकंड कोऑर्डिनेट है जो फर्स्ट बन जाएंगे, जो फर्स्ट हैं वो सेकंड बन जाएंगे। तो आपने इसी तरह उसमें भी बाइनरी रिलेशन 2 फाइंड करने हैं। तरीका बिल्कुल यही है, वो आप इंशाल्लाह खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ़ y इज इक्वल टू -2 1 and 2 देन मेक 2 बाइनरी रिलेशन फ्रॉम R क्रॉस R। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमको ये कह रहा है कि अगर आपके पास y के एलिमेंट है -2 1 and 2 देन मेक 2 बाइनरी रिलेशन फ्रॉम y क्रॉस y, आल्सो फाइंड देयर डोमेन एल। अच्छा, अब यहाँ पे भी वही काम है, आपने आपके पास सेट y दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, y सेट है आपके पास -2 1 and 2। आपको कह रहा है y क्रॉस y फाइंड करें और 2 बाइनरी रिलेशन फाइंड करें, R1 फाइंड कर लें, R2 फाइंड कर लें, दोनों फाइंड करने हैं आपने, और उनकी डोमेन रेंज भी फाइंड करनी है। प्रोसीजर बिल्कुल वही है सारा। यहाँ पे मैं पहले y क्रॉस y फाइंड करूँगा। y के एलिमेंट है आपके पास -2 1 and 2 मल्टीप्लाई -2 1 and 2। अब इसके अंदर टोटल ऑर्डर पेयर बनेंगे 3 क्रॉस 3, यानी कि 3 इससे एलिमेंट थे, दोबारा फिर इसी से मल्टीप्लाई किया तो 9 ऑर्डर पेयर बनेंगे जी। तो आपके पास y क्रॉस y के एलिमेंट बन जाएंगे -2 इस 2 को इन तीनों के साथ लिखेंगे मैं पहले, -2 and 1 -2 and 2। अब 1 की बारी है, 1 and -2 1 1 1 and 2। फिर बारी है 2 की प्लस की है, 2 -2 2 1 2 and 2। ये आपके पास 9 ऑर्डर पेयर कंप्लीट हो गए। 9 ऑर्डर पेयर बनाने के बाद आपने इसी में से फाइंड करने हैं बाइनरी रिलेशन। 2 बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं, फिर उनकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। सबसे पहले हम बाइनरी रिलेशन फाइंड करते हैं R1
रिस्ट्रिक्शन आपके पास कोई नहीं है, कोई उसने कहा ये नहीं कहा कि आप फाइंड कर लें कि इस तरह, यानी कि इसमें बाइनरी रिलेशन की तादाद बनेगी 2 की पावर 9, वो जो भी बनेगी। तो आपने उनमें से जो मर्ज़ी सबसेट ले लें। अब आप फ़र्ज़ कर लें मैं ले रहा हूँ जी एक सिंगलटन ले रहा हूँ -2 एंड -2, एक बाइनरी रिलेशन मैंने ये ले लिया। दूसरे बाइनरी रिलेशन में ये पहले 4 एलिमेंट में ले रहा हूँ, या पहला और चौथा ले सकता हूँ, इस तरह भी ले सकते हैं। और 2 आप फाइंड कर लें, -2 एंड सेकंड में ले रहा हूँ 2 2। ये बाइनरी रिलेशन मैंने 2 फाइंड कर ली। अब इन दोनों बाइनरी रिलेशन की आपको वो कह रहा है कि डोमेन एंड रेंज भी फाइंड करें। तो डोमेन ऑफ R1 यूँ लिखी जाएगी, डोमेन ऑफ R1। तो वो क्या होगा, वो डेफिनेशन के मुताबिक वो कह रहा था कि आपके पास डोमेन में वो होता है जो इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट होगा। इस ऑर्डर पेयर में मैंने, इस रिलेशन में मैंने सिर्फ लिया ही एक ऑर्डर पेयर है, तो इसके लिहाजा पहला एलिमेंट -2 बनता है। उसके बाद मैंने इसकी रेंज फाइंड करनी है, तो रेंज ऑफ R1 क्या हो जाएगी, वो इसका सेकंड एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर के, वो मैंने सिर्फ 2 लिया हुआ है, एक ही ऑर्डर पेयर लिया, वहाँ पे सेकंड एलिमेंट जो मेरे पास है वो -2 है, वो भी रेंज आ जाएगी। अब इसकी डोमेन जब फाइंड करेंगे, इसकी डोमेन ऑफ R2 जो फाइंड करेंगे, तो ये जो पहले नंबर पे एलिमेंट है ये वाला और ये वाला, ये दोनों डोमेन में आ जाएंगे -2 एंड 2। फिर जब मैं इसकी रेंज फाइंड करूंगा, रेंज ऑफ R2, तो वो क्या बन जाएगी, सेकंड एलिमेंट -2 एंड 2। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 बना। फिर नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में वो आपको ये कह रहा है कि, क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये कह रहा है, if L is equal to ABC, M is equal to D, E, F and G, then find 2 binary relation in each। 2 ही बाइनरी रिलेशन फाइंड करने, L का L के साथ, इसी तरह जैसे Y का Y के साथ लिया था, L का M के साथ लेना है, फिर M का M के साथ लेना है, और फिर उनके बाइनरी रिलेशन 2 फाइंड करने हैं। प्रोसीजर बिल्कुल सेम यही है। एक पार्ट मैं कर देता हूँ L और M वाला, बाकी आपने खुद कर लेने हैं, इंशाल्लाह आपसे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास L की वैल्यू दी हुई है A, B एंड C, और M की वैल्यू दी हुई है D, E, F, G। मैं फाइंड करने लगा हूँ इसमें दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में मुझे कह रहा था कि आप L क्रॉस M फाइंड करें। बाइनरी रिलेशन उसने फाइंड करने को कहा हुआ है कि इसमें भी 2 आपने बाइनरी रिलेशन फाइंड करने, सिर्फ बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं आपने, उनकी डोमेन रेंज फाइंड नहीं करनी। तो ये सेम जो पहले 5.4 हमने की थी, बिल्कुल वही, और L क्रॉस M आपने फाइंड करना है। तो L के एलिमेंट हैं आपके पास, L क्रॉस M, L के एलिमेंट हैं A, B, C, और M के एलिमेंट हैं D, E, F एंड G। इसके L के एलिमेंट 3, M के एलिमेंट 4, 3 को 4 से जब मल्टीप्लाई करें तो 12 ऑर्डर पेयर इसमें आएंगे रिलेशन के अंदर, L क्रॉस M के अंदर, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। A की बारी D के साथ, फिर A को लिखेंगे आप E के साथ, फिर लिखेंगे इसको, फिर आप इसको लिखेंगे A को F के साथ, A को G के साथ। ये आ गई A की बारी। फिर B की बारी, B को आपने D के साथ लिखना है, B को आपने E के साथ लिखना है, B को F के साथ, फिर B को G के साथ, फिर C की बारी, C को D के साथ, C को E के साथ, एंड C विद F एंड C विद G। ये आपके पास 12 ऑर्डर पेयर कंप्लीट हो गए। अब 12 ऑर्डर पेयर कंप्लीट करने के बाद आपने 2 रिलेशन लिखने हैं, R1 लिख लें। R1 के अंदर, अच्छा अब मैं पहले एक ऑर्डर पेयर लिखा, 2 लिखे, अब ज़्यादा ले लेते हैं। ये इसको मैं सेकंड वाले को साथ ले लें, G के बाद एक इसके साथ ले लेता हूँ, एक मैं इसको ले लेता हूँ C वाले के साथ यहाँ से। तो AD, BD एंड CD, ये आपके पास एक बाइनरी रिलेशन बन गया। फिर R2 में इसकी बाइनरी रिलेशन लिख रहा हूँ। R2 में मैं 4 एलिमेंट ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ, ये 3 ले लेता हूँ, साथ ये ले लेता हूँ, या जिस तरह मर्जी आप ले लें, आपके वो उसने बाउंड नहीं किया हुआ। बाज़ क्वेश्चन में आपको बाउंड करेगा, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में आपको बाउंड करेगा, वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। अच्छा, जब आपको बाउंड नहीं कर रहा तो आप जो मर्जी ले सकते हैं, सब सेट जैसे आप फाइंड करते हैं उस तरह आप
सब सेट ले सकते हैं। आप सिंगलटन सेट भी ले सकते हैं। मैं ले रहा हूँ ए ई और ए एफ, ये दो ले लिए मैंने, साथ ये दो ले लेता हूँ, या इसी तरतीब से ले लेता हूँ, ए एफ ए जी, फिर ए बी बी डी एंड बी ई, 5 ले लिए मैंने। अब इनकी डोमेन रेंज अगर वो कहेगा तो इसकी डोमेन में एलिमेंट ए बी एंड सी आएंगे। सेकंड जो एलिमेंट है बी डी, ये दो इसकी रेंज बन जाएगी। अगर इसकी वो 7 डोमेन रेंज पूछ रहा है तो रेंज डोमेन के अंदर ए बी, ये डी डी मैंने लिख दिया, ये बी है, ए बी, और रेंज में ई एफ जी डी, डी ई एफ और जी आ जाएंगे। लेकिन उसने इस क्वेश्चन के अंदर हमसे डोमेन रेंज नहीं पूछी, सिर्फ हमको कहा था कि बाइनरी रिलेशन फाइंड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने ये करना है कि आपको वो सिर्फ नंबर पूछेगा कि बाइनरी रिलेशन में नंबर कितने आते हैं। वो कह रहा है इफ़ सेट एम हैज़ 5 एलिमेंट, एम के पास 5 एलिमेंट है, देन फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन एम। आपके पास एम में टोटल 5 एलिमेंट हैं और बाइनरी रिलेशन में आपने एलिमेंट की तादाद बतानी है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि अगर आपके पास एम के अंदर एलिमेंट हैं 5 एलिमेंट्स, फिर वो कह रहा है कि बाइनरी रिलेशन जो इसका बनेगा उसमें एलिमेंट कितने होंगे। तो सबसे पहले आपको एम क्रॉस एम फाइंड करना पड़ेगा। एम के 5 एलिमेंट हैं तो एम दूसरे के भी 5 एलिमेंट हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल एलिमेंट कितने बन जाएंगे, 25। अब वो ये कह रहा है कि आपने तादाद बतानी है बाइनरी रिलेशन की, तो नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन एम, एम के ऊपर आपके पास रिलेशन की तादाद बनेगी 2 की पावर 25। ये आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 5 पे वो बॉन्ड करेगा। अब 5 क्वेश्चन ये कह रहा है आपके को कि आपके पास एल में एलिमेंट हैं, लेट एल इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर आपने पहले 5 लेने हैं, लेस देन एन इक्वल है तो 5 शामिल होगा। एम में आपको वो कह रहा है कि वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू प्राइम नंबर एंड वाई इज़ लेस देन 10, 10 से पीछे जो भी प्राइम नंबर है वो आपने लेने हैं। फिर उनको एल क्रॉस एम फाइंड करना है, तो ये आपके पास कंडीशन दी हुई हैं, इन कंडीशन के मुताबिक करना है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे कह रहा है कि आपके पास अगर एल इस तरह का सेट है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर कहाँ तक लेने हैं, लेस देन 5 तक लेने हैं, तो इसका मतलब आपके पास एल में एलिमेंट की तादाद होगी 1 2 3 4 एंड 5। फिर वो कह रहा है आपके पास एम आपने इस तरह का सेट लेना है, वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू प्राइम नंबर एंड वो वाले प्राइम नंबर जो लेस देन है 10 तक, वाई इज़ लेस देन 10। तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 3 5 7, ये प्राइम नंबर लेस देन 10 तक। अब आपने सबसे पहले एल क्रॉस एम में तादाद बतानी है कितनी होगी। एल क्रॉस एम में इसमें 5 एलिमेंट हैं, इसमें 4 एलिमेंट हैं, तो टोटल 20 ऑर्डर पेयर होंगे एल क्रॉस एम में। अब वो कौन कौन से होंगे वो बनाते हैं। एल क्रॉस एम में आपके पास 20 एलिमेंट आएंगे। कौन से, 1 को इन चारों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, 1 2 1 3 1 5 1 7। फिर 2 की बारी है, 2 3 2 2 2 3 2 5 2 7। फिर 3 की बारी है, 3 2 3 3 3 5 3 7। 4 की बारी है, 4 2 4 3 4 5 4 7। फिर 5 की बारी है, 5 2 5 3 5 5 5 7। जी आपके पास 20 ऑर्डर पेयर कंप्लीट हो गए एल क्रॉस एम। अब हमने इसमें से बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं। अब जो बाइनरी रिलेशन पहला फाइंड करना है उसकी कंडीशन ज़रा देखें। वो कंडीशन ये है कि R1 में आपने वो वाला ऑर्डर पेयर लेना है जिसमें y लेस देन x हो। R1 में आपने वो वाला ऑर्डर पेयर लेना है
जिसमें कंडीशन ये है कि सच दैट y इज़ लेस दैन x। अब y इज़ लेस दैन x का मतलब ये है कि ऑर्डर पेयर जो भी आपके पास होगा x y, y आपके पास सेकंड एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर के अंदर। अब वो वाला ऑर्डर पेयर लेना है जिसमें जो y जो है वो छोटा होना चाहिए x से, यानी दूसरे नंबर वाला एलिमेंट पहले नंबर वाले एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। दूसरी एंगल से अगर देखें तो पहले नंबर वाला एलिमेंट जो होगा वो बड़ा होना चाहिए, ये वो कह रहे हैं। इधर से अगर पढ़ेंगे राइट हैंड साइड से तो x इज ग्रेटर देन y, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, इक्वालिटी नहीं है। अब देखें, अब यहाँ पे अगर देखा जाए 1 पहला एलिमेंट है x, ये दूसरा एलिमेंट है y, x y, इनके दरमियान रिलेशन ये है कि y बड़ा है x से और x छोटा है y से। ये कंडीशन हमारी नहीं है, हमारी कंडीशन है y छोटा होना चाहिए। तो इस पहले ऑर्डर पेयर में कोई भी नहीं आएगा। जब 1 की बारी थी तो आगे 2 की बारी है तो 2 2 इक्वल हो गए हैं। फिर उसके बाद 2 अभी भी छोटा है, x छोटा है 3 से, 2 छोटा है 5 से, 2 छोटा है 7 से, 3 अब यहाँ पे आ जाए, ये आपका ऑर्डर पेयर लिया जाएगा। यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे रिलेशन ये है कि x इज़ ग्रेटर देन y। अगर इधर से पढ़ेंगे तो y इज़ लेस देन x, तो हमारी कंडीशन यही थी y इज़ लेस देन x। अब इस रिलेशन के अंदर पहला जो ऑर्डर पेयर आएगा वो आएगा 3 2। बात समझ आ रही है आपको? अब 3 3 इक्वालिटी आगे नहीं ले सकते, ये 5 ग्रेटर हो गया नहीं ले सकते, 7 ग्रेटर हो गया 3 से नहीं ले सकते, ये 2 लेस है 4 से, ये ऑर्डर पेयर में आएगा 4 2। ये भी लेस है 4 3, 4 अब छोटा हो गया 5 ग्रेटर नहीं ले सकते, ये भी ग्रेटर है, ये लेस आ गया 5 2, फिर 5 3 ले सकते हैं, 5 5 इक्वालिटी आ गया, ये ग्रेटर हो गया नहीं ले सकते। तो ये आपको वो उसने कंडीशन दी थी जो कि y छोटा होना चाहिए x से, यानी दूसरे नंबर वाला जो एलिमेंट है वो पहले नंबर वाले एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। वो वाले आपने बाइनरी रिलेशन में एलिमेंट लिखने हैं। इस रिलेशन में हमने वही एलिमेंट लिख लिए। देख सकते हैं कि आपके जो सेकंड है वो फर्स्ट से छोटा है, 3 छोटा है 5 से, 2 छोटा है 5 से, 3 छोटा है 4 से, 2 छोटा है 4 से, 2 छोटा है 3 से। तो ये आपकी बाइनरी रिलेशन में पहला R1 कंप्लीट हो गया। अब इसकी डोमेन अगर लिखनी है, साथ उसने पूछी हुई है, डोमेन ऑफ R1 क्या बनेगी? इसके पहले एलिमेंट, ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट, पहला एलिमेंट 3 है, 4 है और 5 है। फिर इसकी आपने रेंज लिखनी है, तो रेंज ऑफ R1 क्या बनेगी? सेकेंड एलिमेंट 2 3, बस 2 ही आ रहे हैं 2 और 3, ये इसकी रेंज बन गई। अब इसके बाद जो उसने सेकंड कंडीशन इसके अंदर दी हुई है R2 जो आपने फाइंड करना, R2 आपने फाइंड करना है, दोनों इक्वल होने चाहिए। R2 में वो आपको वो ये कह रहा है कि आपने वो वाला ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसमें x y जो ऑर्डर पेयर हैं उन दोनों के दरमियान रिलेशन ये है कि y इज इक्वल टू x। अब सिर्फ वो वाले एलिमेंट लेने हैं। इक्वल टू x के लिए तो आपको पता चल गया, ये 2 और 2 इक्वल हैं, 3 और 3 इक्वल हैं, 5 और 5 इक्वल हैं, इसके अलावा कोई इक्वल नहीं है। तो इसमें सिर्फ 3 ही एलिमेंट आएंगे और 2 के अंदर वो आ जाएगा 2 2, 3 और 3, 5 और 5। तो इसकी डोमेन रेंज आपको पता चल गई होगी। डोमेन इसकी बन रही है 2 2, डोमेन ऑफ R2 वो बनेगी 2 3 5। रेंज ऑफ थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई है कि कैमरे को मैंने नहीं देखा, ये हमने इक्वालिटी देखनी थी y इज इक्वल टू x R2 के लिए। अब इस ये जो आपने L क्रॉस M फाइंड किया हुआ है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसमें जो इक्वल आ रहे थे x एंड y इक्वल आ रहे थे, x भी 2 है y भी 2 है, x भी 3 है y भी 3 है, 5 एंड 5 दोनों इक्वल हैं। तो ऑर्डर पेयर में हमने इक्वालिटी वाले लेने थे, तो ये आपके पास इक्वल वाला आ गया 2 2 3 3 एंड 5 5। R2 अगर देखी जाए तो इसमें डोमेन 2 3 एंड 5 है। रेंज इसकी देखी जाए R2 की तो 2 3 एंड 5 वो भी सही है। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है तीसरे पार्ट के अंदर। तीसरे पार्ट में मुझे कह रहा है कि आपने x और y को ऐड करना है तो आंसर 6 आना चाहिए। ये आपने ऑर्डर रिलेशन लेनी है। थर्ड पार्ट में मुझे कह रहा है कि आपने वो वाले ऑर्डर पेयर लेने हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में से जिसमें x और y इस तरह के एलिमेंट हों कि x और y को ऐड करें तो आंसर आपका 6 बनना चाहिए। अब उस ऑर्डर पेयर में से आपने ये जो बाइनरी रिलेशन ली हुई है आपने
एल क्रॉस एम बी जिसमें 20 एलिमेंट है। आपने वहाँ से चेक करना है कि कौन से 2 एलिमेंट ऐड किए जाएँ ऑर्डर पेयर के, तो आंसर 6 है। अब 2 और 1 को ऐड करें 3, ये 4 बन रहा है, ये 6 बन रहा है। एक आपने ये आंसर लिखना है 1 और 5, ये नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा। 6 और कहाँ पे बन रहा है, 3 और 3 6, फिर और 6 4 और 2, ये हमें 6 आंसर दे रहे हैं। फिर हमें आंसर दे रहा है 4 5, बस जी यही एलिमेंट हैं जो हमें 6 दे रहे हैं। हमने इसको इस रिलेशन के अंदर लिख लिया। 5 को अन में ऐड करें 6 आता है, 3 को 3 में ऐड करें 6 आता है, 4 को 2 में ऐड करें तो 6 आता है। अब इनकी जब डोमेन और रेंज लिखेंगे तरीका वही है, आपने लिख देना है डोमेन ऑफ डी है जी R3 के अंदर पहला एलिमेंट 1 3 और 4 है, 1 3 और 4 है, और रेंज ऑफ R3 बन जाएगी आपके पास 5 3 2 3 और 5, 2 3 और 5। नेक्स्ट आपके पास जो लास्ट पार्ट है उसमें ये कह रहा है कि आपने वो वाले एलिमेंट लेने हैं कि y में से जब x को माइनस करें, सेकंड एलिमेंट में से फर्स्ट को माइनस करना है तो आंसर 2 आना चाहिए। तो आपने R4 वो लेने हैं ऑर्डर पेयर के सच दैट y में से जब x को माइनस किया जाए तो आंसर 2 आए। तो इस तरह आपने ऑर्डर पेयर लेना है y में से जब x को माइनस किया जाए तो आंसर 2 आए। y में से x को y 2 में से 1 को माइनस करें, नहीं आ रहा आंसर 2। 3 में से 1 को माइनस किया जाए तो आंसर 2 आता है। तो ये आपके पास पहला ऑर्डर पेयर बनेगा 3 1 और 3। फिर उसके बाद अगर देखा जाए y में से ये 4 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, नहीं आ रहा। 3 में से 2 नहीं आ रहा, 5 में से 2 3 आता है, 7 ये अपने भी नहीं आ रहा। y में से माइनस करें, ये माइनस करें, 5 में से 3 माइनस करें तो आंसर आपके पास 2 आता है। तो आपका एक और ऑर्डर पेयर बनेगा 3 और 5। नेक्स्ट आप आ जाएं तो 5 ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा। 7 में से 4 3 आता है, 2 में से 3 में से 5 में 7 में से 5 माइनस करें तो आंसर 2 आता है। 7 में से 5 माइनस करें तो आंसर, ये आपके पास R4 बन जाएगा। अब R4 की आपने डोमेन एंड रेंज लिखनी है। डोमेन ऑफ R4 इज इक्वल टू 1 और 3 और 7, ये आपके पास डोमेन बनेगी। और रेंज ऑफ R4 आपने लिखनी है तो वो बनेगी 3 5 और 5, यानी कि 3 और 5। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।